Well, in this video, we are going to explain example number 8.2. So, in this example, it is given that ki three equal masses of m kilogram and each are fixed at the vertices of an equilateral triangle और equilateral triangle ABC है। equilateral triangle ऐसी triangle होती है जिसकी तीनों ही sides equal होती हैं और हर एंगल उसका 60 डिग्री का होता है। हमसे सवाल पूछा गया है कि आप ये बताइए व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड जी ऑफ ए ट्रायंगल। सो यदि सेंट्रॉइड जो है जहाँ मीडियंस मिलते हैं उस पॉइंट के पर यदि एक मास जो 2m है उसको रखा जाए तो कितना उसके पर फोर्स लगेगा। और दूसरा है व्हाट इज़ द फोर्स इफ़ द मास एट द वर्टेक्स ए इज़ डबल्ड। यदि ए पॉइंट के ऊपर मास m की जगह 2m कर दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। तो हमें लेना है कि ए जी बी जी सी जी को 1 मीटर लेना है। ए से लेके जी का डिस्टेंस, बी से लेके जी का डिस्टेंस और सी से लेके जी के डिस्टेंस को हमने 1 मीटर लेना है। चलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल फार्मूला जो है हम उसके बारे में बात करते हैं और उससे शुरू करते हैं। देखिए फोर्स दो मासेस के ऊपर लगता है वो है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि द मास विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए वो मास सिचुएटेड 2m दैट इज एट पॉइंट जी के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। देखिए फोर्स ऑन जी लिखना कैसे है, फोर्स ऑन जी, फोर्स ऑन द मास सिचुएटेड एट जी के ऊपर ए पॉइंट पर रखा मास कितना फोर्स लगाता है। तो उसको हम कह देंगे जी m1 आपके पास m है, m2 आपके पास 2m है और डिस्टेंस है बिटवीन द टू ए जी के बीच में 1 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे आप और ये आपके पास आ जाएगा Gm 2m अपॉन 1 स्क्वायर और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर होगी, इसलिए हम इसको लिख देंगे जे कैप। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि फोर्स जी पॉइंट के ऊपर बी की वजह से कितना होगा। तो ये फार्मूला रहेगा मैग्नीट्यूड की, यदि हम बात करें तो फार्मूला यही रहेगा हमारे पास Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इसमें जी मास, फिर यहाँ देखिए m है और जी पॉइंट के ऊपर मास यहाँ 2m है और दोनों पॉइंट्स के बीच का बी और जी का जो डिस्टेंस है वो देखिए 1 मीटर है। सो इसलिए ये रह जाएगा Gm एंड 2m अपॉन 1 स्क्वायर। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पार्ट में उसकी डायरेक्शन को लिख देंगे। वो कैसे होगी, देखिए यहाँ है हमारे पास फोर्स की जो डायरेक्शन है उसका इट पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन एफ जी बी यहाँ है। देखिए आप ऐसा करिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका ये सारा एंगल 60 डिग्री है तो इतना एंगल जो है वो 30 डिग्री आ रहा। तो आप इसके जो बेस है, बेस के पैरेलल यदि हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं और उसको एक्स एक्सिस हम मान लें तो ये देखिए इसके बीच में जो ये वाली जो साइड है ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज इट इज़ बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। सो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। हम इसको अब रिजॉल्व कर देते हैं तो फोर्स को यदि इस फोर्स को विच पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन इसको यदि हम रिजॉल्व करते हैं देन दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज एफ बी कॉस 30 डिग्री और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा एफ बी साइन 30 डिग्री, राइट। So we can write down now this is this force is now negative x axis। तो नेगेटिव x axis में तो माइनस आई कैप हम लिख देंगे एंड cos 30 डिग्री। द सेकेंड कंपोनेंट इज एफ जी बी साइन 30 डिग्री। सो दिस ऑल्सो पॉइंट्स अलोंग negative by axis and you can write it as minus j cap sin 30 degree। So in third case, we have to determine that the force on G because of the mass situated at point C. So this is Gm1. I mean, see here, this is the fundamental formula will remain the same. So Gm and then 2m divided by 1 square because Gc is once again 1 meter as it is suggested over here. And now we have to think and write down about the direction of this. So see here the force between G and C is FGC that points along this direction, and once again this angle is 30 degree. So we have to resolve now, this is in two components. So this force will be F
GC cos 30 degree, and this part along negative y-axis, this force is FGC, this is sin 30 degree. So we can write down it in this form. डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके का रहेगा. This is positive x-axis, this is towards positive axis in cos 30 degree, minus toward negative y-axis, and this is sin 30 degree. So we have three forces, those are coming into play on the mass which is situated at point 2m. So जो net force इस point के ऊपर रहेगा, F net जो होगा FGA, FGB और FGC होगा. तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो FGA होगा वो होगा, यहाँ देखिए ये आएगा G2GM², यहाँ से आएगा 2GM² J कैप, और यहाँ से आप देखिए हमारा मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, वंस अगेन 2GM², और ये डायरेक्शन है, और इसकी आप वैल्यू भर दीजिए माइनस आई कैप cos 30 डिग्री इज अंडर 3/2, माइनस जे कैप sin 30 डिग्री इज 1/2, प्लस इस रीजन में चलिए यहाँ से भी मैग्नीट्यूड आएगा 2GM², and I cos 30 degree is under 3/2, minus j cap sin 30 degree is 1/2. So 2mg square could be taken outside from all these three. So 2gm square will be taken outside inside the bracket. From here you have j cap. From here on you have under 3/2 minus under 3/2 I cap, minus 1/2 j cap, plus under 3/2 I cap, and minus it is I cap and minus j cap by 2. So if we'll solve this part, we'll find that inside the bracket and the net answer is equal to 0. So we'll multiply 2gm square with 0. So this is a null vector. So this means that the force, because all these equal masses, those are located at point A, B and C, they will generate no force, no resultant force on the mass 2m which is situated at point G. So it is a basically null vector that have no magnitude and direction, right? So the second part of this question is, what is the force if the mass at the vertex A is doubled? यदि A पॉइंट के ऊपर मास जो है उसको M की जगह यदि 2m कर दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में अब हम बात करते हैं. So we have to shift to next page and we'll try to solve this. So here see the fundamental formula will remain the same. So हम दोबारा फिर से निकालते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, दोबारा फिर से समझने का मौका है. फंडामेंटल फार्मूला जो हमारा फिर वैसा रहेगा, दैट इज GM1M2 अपॉन r² इन द डायरेक्शन ऑफ r. सो हम लिखेंगे फोर्स एट G बिकॉज ऑफ मास लोकेटेड एट A is G, and M1 is 2m, M2 is 2m upon 1 square in direction of positive y-axis. So this will be 4gm square upon nothing, 1 का square 1 and j cap. So mark this as separately equation number 1. So उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास रहेगा कि जी यदि हम इसको थोड़ा क्विकली और नए तरीके से करने की कोशिश करें, हमें ज़रूर करना चाहिए. देखिए ये से यहाँ आप एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ फोर्स आपके पास आ जाएगा, दिस इज FGB, and this angle is once again 30 degree. Resolve FGB in two components. FG, the magnitude of FGB and FGC remain the same as we have done in the previous section. तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं कि जो FGB का जो मैग्नीट्यूड है और FGC का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर हैं, और इसको हम कोई F2 कह देते हैं. सो दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2. रिजॉल्व यदि हम करें तो ये आ जाएगा आपके पास F2 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये आ जाएगा F2 sin 30 डिग्री, राइट. और इसको यदि हम रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा FGC, और यहाँ आपके पास आ जाएगा F2 दैट इज FGC, दिस इज cos 30 डिग्री, और यहाँ आपके पास आ जाएगा F2 sin
30 डिग्री, राइट। सो आप देखिए कि अलोंग सम ऑफ द फोर्सेस हम ऐसा करते हैं यहाँ हम ऐसा करते हैं, sum of the forces along x-axis is equal to माइनस आई कैप, यहाँ ऐसा लिखते हैं F2 cos 30 डिग्री एंड प्लस आई कैप F2 cos 30 डिग्री। सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से हम करते हैं जी, ये देखिए सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग बाई डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा F1 जे कैप and plus F2 sin 30 degree and F2 sin 30 degree. I can write now 2F2, यहाँ J कैप लिखने का ज़रूरत नहीं है because it shows that we are taking all the forces along by axis। लिख भी दे तब भी कोई बात नहीं, चलो लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा sum of all the forces along by direction is F1 J cap and minus प्लस आ जाएगा 2F2 साइन 30 डिग्री एंड माइनस जे कैप। अब सही हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा F1 जे कैप माइनस 2F2 साइन 30 डिग्री जे कैप, राइट। सो यहाँ F1 हमारे पास है F1 ही इज 4GM स्क्वायर जे कैप माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 जो रहेगा वो रहेगा आपके पास 2GM स्क्वायर एंड देन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यूजिंग साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 जे कैप। 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4GM स्क्वायर जे कैप minus 2GM square J cap. So this is equal to 2GM square. So this is the हम इसको कह सकते हैं कि F net. So in this case the net force on the mass located at point G is equal to 2GM square J cap. So this is all about the application part of the universal law of gravitation. Thank you.